क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ पुरुष महिलाओं की इच्छा को लगभग एफर्टलेसली कैसे जगाते हैं, जबकि अन्य अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद फ्रेंड जोन में रह जाते हैं या उनका पैशन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है? शायद आपने एक नाइस गाय बनने की कोशिश की, अटेंटिव रहे, फूल लाए, बिना किसी उम्मीद के सुना, और फिर भी वो सेक्सुअल कनेक्शन, वो अनडिनाइबल इलेक्ट्रिसिटी आपसे दूर होती चली गई। ये वो रियलिटी है जिसका सामना कई पुरुष करते हैं। वे मानते हैं कि डिजायर कुछ ऐसा है जिसकी आप मांग करते हैं, भीख मांगते हैं या पेशेंस के साथ कमाते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि डिजायर कुछ ऐसा है जिसे आप अवेकन करते हैं, प्रोवोक करते हैं, फीमेल सबकॉन्शियस की गहराइयों से इग्नाइट करते हैं। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि आप सच्चाई को महसूस करते हैं। एक हिडन कोड है, एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ जो रोमांटिक एडवाइस या सरफेस लेवल सेल्फ हेल्प से कहीं आगे है। सेक्सुअल डिजायर, वो प्राइमल फायर, आपके कहने से, खाली कॉम्प्लीमेंट से या ओबीडियंस से एक्टिवेट नहीं होती। ये आपकी प्रेजेंस, आपके कंट्रोल, आपकी मिस्ट्री और इमोशंस को जगाने की आपकी एबिलिटी से एक्टिवेट होती है। ऐसी इमोशंस जिन्हें वो नाम नहीं दे सकती लेकिन डेस्परेटली चाहती है। और आज आप ठीक यही जानने वाले हैं कि ये कैसे करना है। मैं आपको मैकियावेलियन मेथड बताऊंगा कि उन हिडन स्ट्रिंग्स को कैसे छुआ जाए, उसके शरीर और दिमाग में एक साइलेंट एडिक्शन कैसे जगाई जाए। ये चीप पिकअप ट्रिक्स या रेकलेस मैनिपुलेशन के बारे में नहीं है, हम कुछ डीपर की बात कर रहे हैं। फीमेल साइकोलॉजी की एक प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग की 5 इनविजिबल ट्रिगर्स, साइकोलॉजिकल एंकर्स, जिन्हें अगर स्ट्रेटेजिक प्रिसिशन के साथ अप्लाई किया जाए तो आप डिजायर को इस तरह इग्नाइट और सस्टेन कर पाएंगे कि वो रेजिस्ट नहीं कर पाएगी। मैकियावेली, पावर और इन्फ्लुएंस के मास्टर, ने ब्रूटल क्लैरिटी के साथ कहा था, Men are so simple and so prone to present needs that he who deceives will always find someone willing to be deceived. हम डिसीव नहीं करेंगे, लेकिन हम उन प्रेजेंट नीड्स को समझेंगे, क्योंकि डिजायर के रेल्म में वे नीड्स मॉडर्न सोसाइटी जितना मानना चाहती है उससे कहीं अधिक प्रिमिटिव और पावरफुल है। तो ध्यान से सुनो, अगर आप ये वीडियो अभी छोड़ते हैं तो आप बाकी लोगों की तरह रहेंगे, वो आदमी जो देता है, जो इंतजार करता है और जिसकी डिजायर को इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप रुकते हैं तो आप गेम को दूसरी तरफ से देखने वाले हैं, उस आदमी के दिमाग से जो भीख नहीं मांगता, जो अप्रूवल नहीं मांगता, जो एक ऐसी आग लगाता है जो उसे छूने की भी जरूरत पड़े बिना साइकोलॉजिकल मार्क्स छोड़ जाती है। और अगर आपकी एम्बिशन उस टॉप 1% का हिस्सा बनना है जो इस सिस्टम को समझता है, तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल ऑन करें, लाइक करें, क्योंकि आप एक लाइन क्रॉस करने वाले हैं और इसके बाद वो आपको कभी पहले जैसा नहीं देखेगी। मुझे एक ऐसे आदमी की कहानी बताने दो जो सबसे हैंडसम नहीं था, सबसे अमीर नहीं था, यहाँ तक कि सबसे इम्पोजिंग बॉडी वाला भी नहीं था, और फिर भी सबसे डिफिकल्ट महिलाएं जो अनरीचेबल लगती थीं, उनके लिए एक अनकंट्रोलेबल डिजायर महसूस करती थी। उसने उन्हें मैसेजेस से चेज नहीं किया, उसने उन्हें एक्सपेंसिव गिफ्ट्स नहीं खरीदे, उसने उन्हें कांस्टेंट कॉम्प्लीमेंट से फ्लड नहीं किया, उसने बस ऑब्जर्व किया। उसने एक तरह की अटेंशन से सुना जो सरफेस से परे थी, एक अटेंशन जिसने उसे उसके फियर्स और उसकी डीपेस्ट लॉन्गिंग्स को देखने की अनुमति दी। और जब वो बोलता या एक्ट करता तो वो पॉजेस के साथ करता, सर्जिकल प्रिसिशन के साथ, जैसे हर जेस्चर में डिजायर और पावर का एक इनविजिबल चार्ज हो। एक दिन एक दोस्त ने उसे उसका सीक्रेट पूछा। वो उस अजीब मैग्नेटिज्म से इंट्रीग्ड था जो वो प्रोजेक्ट करता था। उसने एक एनिग्मेटिक स्माइल के साथ जवाब दिया, मैं उन्हें मुझे पसंद करने की कोशिश नहीं करता, मैं उन जगहों पर रेजोनेट करने की कोशिश करता हूं जहां उन्हें भी नहीं पता कि डिजायर रह सकती है। मैं उनकी अप्रूवल नहीं मांगता, मैं उनकी सरेंडर मांगता हूं। इस आदमी ने सेडक्शन सोशल मीडिया या पिकअप फोरम्स में नहीं सीखी, उसने इसे ह्यूमन माइंड को ऑब्जर्व करके सीखा। मैकियावेली, कार्ल जंग और स्ट्रैटेजी और बिहेवियर के महान मास्टर्स का अध्ययन करके, और उसने कुछ ऐसा खोजा जिसे लगभग कोई नहीं जानता। फीमेल साइकी में ऐसी जगह हैं जिन्हें हाथों से या मीठे शब्दों से नहीं छुआ जा सकता। वे आपकी प्रेजेंस, आपकी मिस्ट्री, आपकी इमोशनल पावर और उसके अंदर के एनिमल को जगाने की आपकी एबिलिटी से एक्टिवेट होती हैं। और अगर आप इन जगहों को देखना सीखते हैं, उन्हें महसूस करना सीखते हैं, उन्हें एक स्ट्रैटेजिस्ट की मास्टरी के साथ उपयोग करना सीखते हैं, तो आपको फिर कभी डिजायर के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वही होगी जो आपका टच ढूंढेगी, जो आपकी क्लोजनेस को तरसेगी, जो आपको भूल नहीं पाएगी चाहे वो कितनी भी कोशिश करें। अब हम फाउंडेशन से शुरू करते हैं। डिजायर को इग्नाइट करने के लिए सबसे पहली बात जो आपको समझनी चाहिए वो ये है, प्रिडिक्टेबिलिटी किल्स पैशन। अपने सबकॉन्शियस कोर पर महिलाएं उस चीज के प्रति आकर्षित होती हैं जिसे वे पूरी तरह से डिकोड नहीं कर सकती। ज्यादातर पुरुष शुरू से ही एक खुली किताब बनकर फेटल मिस्टेक करते हैं।
वे अपनी सभी इंटरेस्ट्स, अपने प्लान्स, अपनी इनसिक्योरिटीज को रिवील कर देते हैं और ऐसा करने में वे प्रिडिक्टेबल और इसलिए बोरिंग हो जाते हैं। माकियावेली कंसीलमेंट और इम्पैक्ट की आर्ट में मास्टर ने हमें सिखाया, नेवर रिवील योर कार्ड्स टू अर्ली। और डिजायर के रेल्म में ये झूठ बोलने का इन्विटेशन नहीं है, ये इंफॉर्मेशन के स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का आह्वान है। आपकी गलती, आप एक मैनुअल हैं जब आपको एक मिस्ट्री होना चाहिए। माकियावेलियन सॉल्यूशन, मिस्ट्री और कैलकुलेटेड एम्बिवेलेंस का एक ऑरा कल्टिवेट करें। अपनी पूरी लाइफ को पहली डेट पर या पहले कुछ मैसेजेस में रिवील ना करें। लेयर्स रहने दें, अनआंसर्ड क्वेश्चंस रहने दें। उसे ये सोचने दें कि वो मेरे साथ नहीं होता तो क्या करता है, वो वास्तव में क्या सोच रहा है, उसकी असली एम्बिशंस क्या हैं। क्योंकि एक आदमी जो हमेशा अवेलेबल होता है, जिसके पास कोई सीक्रेट्स नहीं होते, जिसे बहुत आसानी से पढ़ा जा सकता है, वो कमरे में फर्नीचर जैसा बन जाता है, यूजफुल लेकिन कभी एक्साइटिंग नहीं। एम्बिवेलेंस का मतलब है कि आपकी इंटरेस्ट 100% सर्टेनिटी नहीं है। आप शुरू से ही खुद को पूरी तरह से नहीं देते। एक हाँ है लेकिन उसके भीतर एक डेलिबरेट डिस्टेंस है। ये टेंशन पैदा करता है, एक इमोशनल अनसर्टेनिटी जो डिजायर का सच्चा फ्यूल बन जाती है। उसे नहीं पता कि आप पूरी तरह से इन्वेस्टेड हैं, क्या वो अकेली है, या क्या आपका एक इनर वर्ल्ड है जिसे आप किसी के साथ साझा नहीं करते, और वो डाउट उसे सस्पेंडेड रखता है। ये उसे आपको समझने में मेंटली इन्वेस्ट करता है। डिजायर कंफर्ट से नहीं उठती, ये टेंशन से, चेज से, कुछ ऐसा पाने की तलाश से उठती है जिसकी गारंटी नहीं है। जब वो एक इमोशन के किनारे पर खड़ी होती है जिसे वो पूरी तरह से समझ नहीं पाती, तभी डिजायर जागना शुरू होती है। अटेंशन का लीडर, डिजायर का दूसरा पिलर है साइलेंट सेक्सुअल अथॉरिटी। एक प्राइमल लेवल पर महिलाएं स्ट्रेंथ, डायरेक्शन और लीड करने की कैपेसिटी के प्रति आकर्षित होती हैं। मैं अग्रेशन या डोमिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि एक शांत, कमांडिंग प्रेजेंस की जो ये बताता है, मैं जानता हूं कि मैं क्या चाहता हूं और मैं जानता हूं कि इसे लाइफ और इंटीमेसी में कैसे प्राप्त करना है। अधिकांश पुरुष रिस्पेक्टफुल या काइंड होने की अपनी कोशिश में पैसिव, इनडिसाइसिव, उसके लीड लेने या सभी सिग्नल्स देने का इंतजार करते हैं। ये डिजायर को मार देता है। माकियावेली ने स्पष्ट कहा था, ही हु विशेस टू बी ओबेड मस्ट नो हाउ टू कमांड। डिजायर के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है कि आपको इंटरैक्शन का कंट्रोल लेना, सेक्सुअल अटेंशन को क्रिएट और डायरेक्ट करना आना चाहिए। आपकी गलती, आप एक फॉलोअर की तरह एक्ट करते हैं जब आपको डायरेक्टर होना चाहिए। माकियावेलियन सॉल्यूशन, बॉडी लैंग्वेज और अपनी गेज के माध्यम से सेक्सुअल अथॉरिटी प्रोजेक्ट करें। आपको सेक्सुअल पावर कैरी करने के लिए सेक्स के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। यह आपकी बॉडी लैंग्वेज में है, कंधे पीछे, डायरेक्ट अनफ्लिंचिंग आई कॉन्टैक्ट। यह आपकी आवाज में है, गहरी, धीमी, अप्रूवल की तलाश नहीं। ये अनकंफर्टेबल टेंशन को बनाए रखने की आपकी एबिलिटी में है, साइलेंट कॉन्फिडेंस के साथ उसके पर्सनल स्पेस में कदम रखने की, ऐसी साइलेंसेस को अलाउ करने की जो शब्दों से ज्यादा बोलती हैं। और जब आप बोलते हैं तो आपके शब्दों का वजन होना चाहिए, उन्हें परमिशन मांगे बिना डायरेक्शन का मतलब होना चाहिए। ये मत कहो, अगर तुम फ्री हो तो क्या तुम रात के खाने पे जाना चाहोगी? कहो, चलो इस जगह पर चलते हैं, मुझे पता है कि तुम्हें ये पसंद आएगी। ये एक कमांड नहीं है, ये सर्टेनिटी में लिपटी एक सजेशन है, और महिलाएं इसे लीडरशिप के रूप में इंटरप्रेट करती हैं। इस तरह की साइलेंट अथॉरिटी सबकॉन्शियस अराउजल पैदा करती है, क्योंकि उसे लगता है कि आप कंट्रोल में हैं, कि आप लीड कर सकते हैं, और ये एक पावरफुल एफ्रोडीजियाक है। डिजायर तब जागती है जब उसे लगता है कि आप किसी चीज की ओर बढ़ रहे हैं और उसे उस मोशन में खींचा जा रहा है। जब आप एक आसान प्राइज नहीं होते तो आप पीछा करने की आग को जलाते हैं। ये तीसरा पिलर लॉ को जीवित रखने के लिए महत्वपूर्ण है, चैलेंज और रिस्ट्रेंट। ह्यूमन डिजायर, और विशेष रूप से फीमेल डिजायर, उस चीज पर नहीं पनपती जो प्राप्त करना आसान हो या जो हमेशा उपलब्ध हो। ये चेज पर पनपती है, सटल कॉन्क्वेस्ट पर, इस भावना पर कि जो चाहा गया है, हालांकि संभव है, उसे एफर्ट की आवश्यकता है। ज्यादातर पुरुष पसंद किए जाने के लिए बेताब, खुद को एक आसान इनाम के रूप में पेश करते हैं, कुछ ऐसा जिसे बिना इन्वेस्टमेंट के प्राप्त किया जा सकता है। ये उनके परसीव्ड वैल्यू को नष्ट कर देता है और इसके साथ डिजायर को भी नष्ट कर देता है। मैकियावेली ने हमें चेतावनी दी थी, मिसमैनेज जेनरोसिटी लीड्स टू कंटेम्प्ट। अट्रैक्शन पर लागू, इसे अर्जित करने से पहले सब कुछ फ्रीली देना इंडिफरेंस पैदा करता है। आपकी गलती, आप खुद को एक उपहार के रूप में पेश करते हैं जब आपको एक सुंदर चैलेंज होना चाहिए। मैकियावेलियन सॉल्यूशन, नेवर गिव योरसेल्फ अवे कंप्लीटली। कभी भी एक फुली ओपन बुक न बने, खासकर सेक्सुअली। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जर्क बनना है या इंडिफरेंट प्ले करना है।
इसका मतलब है कि आपकी डिजायर किसी के लिए भी एक ओपन इनविटेशन नहीं है। इसका मतलब है कि उसे आपकी सेक्सुअल अटेंशन कमाने के लिए इमोशनली, मेंटली और एनर्जेटिकली इन्वेस्ट करना होगा। ये इंटीमेसी के लिए उसे डिनाई करने के बारे में नहीं है। ये इंटीमेसी को बिल्ट अप टेंशन के क्लाइमैक्स जैसा महसूस कराने के बारे में है, ना कि किसी ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन जैसा। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो फ्लर्ट करती है तो तुरंत लीप इन नो करें, कैलिब्रेटेड इंटेंसिटी के साथ रिस्पॉन्ड करें, एक ऐसी लुक या फ्रेज के साथ जो रिवील करने से ज्यादा सजेस्ट करती हो। डिजायर को बिल्ड होने दें। अगर वो आपकी वैलिडेशन चाहती है तो इसे बहुत जल्दी न दें। उसे अपनी इंटरेस्ट, अपनी एफर्ट से इसे अर्न करने दें। रिस्ट्रेंट से टेंशन पैदा होती है और टेंशन ही रियल डिजायर का ब्रीडिंग ग्राउंड है। जब उसे लगता है कि उसने आपको पूरी तरह से कॉन्कर नहीं किया है, जब अभी भी मिस्ट्री का एक लेवल है, आपके अंदर एक अनटैप्ड डिजायर है जो जागने का इंतजार कर रही है, तो उसकी अपनी पैशन तेज हो जाती है। ह्यूमन ब्रेन उस चीज पर ऑब्सेस करता है जो उसके पास अभी तक नहीं है, जो लगभग विद इन रीच है बट नॉट क्वाइट। इसलिए अपनी डिजायर को कुछ ऐसा बनाएं जिसे उसे एक्टिवेट करना हो, ना कि कुछ ऐसा जिसे आप हैंड ओवर कर दें। द मैग्नेट ऑफ हर हिडन ड्रीम्स, ये पिलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली पावरफुल है। द प्रोजेक्शन ऑफ फैंटेसी, सेक्सुअल डिजायर अक्सर रियलिटी पर रिलाई नहीं करती, बल्कि इस बात पर रिलाई करती है कि माइंड क्या इमेजिन कर सकता है। उन फैंटेसीज और हिडन क्रेविंग्स पर जिन्हें एक महिला कभी जोर से नहीं कही भी। ज्यादातर पुरुष केवल फिजिकल ऑब्वियस पर फोकस करते हैं, ये महसूस किए बिना कि रियल सेक्सुअल कनेक्शन माइंड में शुरू होती है, फैंटेसीज को छूने की आपकी एबिलिटी में, जिन्हें वो कन्फेस नहीं कर सकती। कार्ल यंग शैडो और आर्केटाइप्स के अपने आइडियाज के साथ कहेंगे कि प्राइमल डिजायर्स हैं जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस में रहते हैं। आपकी गलती, आप सरफेस पर रहते हैं जो सोशली एक्सेप्टेबल है। मैकियावेली सॉल्यूशन, उसकी अनएक्सप्लोर्ड इरोटिक फैंटेसीज के कैटलिस्ट बने। एक वल्गर या एक्सप्लिसिट तरीके से नहीं, बल्कि सजेशन, एम्बिग्विटी और एक गेज के माध्यम से जो आपके शब्दों से कहीं ज्यादा कहती है। इसका मतलब है एक सिंपल ट्रुथ को समझना। महिलाओं में सभी ह्यूमंस की तरह डिजायर्स होती हैं जो अक्सर उनकी पब्लिक इमेज के कॉन्ट्रडिक्ट होती हैं। वो एक गुड गर्ल की इमेज प्रोजेक्ट कर सकती है, लेकिन उसके माइंड में एक बैड बॉय, एक डोमिनेंट, मिस्टीरियस या स्लाइटली डेंजरस मैन की फैंटेसी इंटेंसली एक्साइटिंग हो सकती है। आपको डेंजरस मैन बनने की जरूरत नहीं है, आपको केवल एक होने की कैपेसिटी प्रोजेक्ट करने की जरूरत है और फिर चूज करना है कि उसके साथ नॉट टू बी है। यही टेंशन है उस पावर के बीच जो आपके पास है और वो टेंडरनेस जो आप ऑफर करते हैं। द काम विद इन एज। सजेशन की लैंग्वेज बोले। ऐसी थीम्स का उपयोग करें जो एनिग्मेटिक स्माइल के साथ डिलीवर्ड डबल मीनिंग्स को इनवाइट करती हैं। सीधे सेक्स ऑफर ना करें, सेक्सुअल टेंशन का एक्सपीरियंस ऑफर करें, एक ऐसा एटमॉस्फेयर जिसे केवल आप ही क्रिएट करना जानते हैं। अपनी प्रेजेंस को उसके अंदर ऐसे थॉट्स और सेंसेशंस को अवेकन करने दें जो वो किसी और के साथ फील नहीं करती। क्योंकि जब एक महिला आप पर अपनी फैंटेसीज प्रोजेक्ट करती है, जब आप उसकी हिडन डिजायर्स के लिए कैनवस बन जाते हैं, तो डिजायर अनकंट्रोलेबल हो जाती है। आप वो आदमी बन जाते हैं जो उसे वो देता है जिसे उसका कॉन्शियस माइंड डिनाई करता है, लेकिन जिसे उसका बॉडी क्रेव करता है। डिजायर थ्राइव्स ऑन अनप्रेडिक्टेबिलिटी। डिजायर किसी भी ह्यूमन ड्राइव की तरह इंटेंसिफाई होती है जब रिवॉर्ड कांस्टेंट या गारंटीड नहीं होता। अगर आप हमेशा अवेलेबल हैं, अगर आप हमेशा इंटीमेसी इनिशिएट करने वाले हैं, अगर आप हमेशा रेडी टू प्लीज हैं, तो आपका रिवॉर्ड वैल्यू खो देता है। ज्यादातर पुरुष कांस्टेंट प्लेजर के डिस्पेंसर्स बनने की गलती करते हैं। ये महसूस नहीं करते कि एक्सेसिव अवेलेबिलिटी लॉन्गिंग को किल कर देती है। मैकियावेली लॉयल्टी बनाए रखने के लिए रिवॉर्ड का उपयोग करने के मास्टर हैं, या इस केस में डिजायर के लिए कहेंगे, मेन लव एट देयर कन्वीनियंस बट फियर एट योर डिस्क्रिशन। इस कॉन्टेक्स्ट में फियर उसका फियर है कि वो नहीं जानती कि वो रिवॉर्ड, आपकी डिजायर कब या क्या रिटर्न करेगी। आपकी गलती, आप सेक्सुअल अटेंशन का एक नेवर एंडिंग सोर्स बन जाते हैं, एक फाउसेट जिसे वो जब चाहे टर्न ऑन कर सकती हैं। मैकियावेली सॉल्यूशन, अपने रिवॉर्ड सिलेक्टिवली मैनेज करें। इसका मतलब ये नहीं है कि उसे सेक्स या अफेक्शन डिनाई करना है। इसका मतलब है कि आपकी इंटीमेसी, आपकी डिजायर, आपकी सेक्सुअल एनर्जी तक एक्सेस एक राइट नहीं है, ये अर्न्ड है और इसे मेंटेन करना होगा। इंटेंसिटी के मोमेंट्स क्रिएट करें, फिर सटल डिस्टेंस के साथ स्टेप बैक करें। उसे मिस करने दें, उसे नेक्स्ट एनकाउंटर क्रेव करने दें। हमेशा इनिशिएट करने वाले आप ना बने, उसे आपको चेस करने दें। उसे ये फील करने दें कि उसे आपकी अटेंशन अर्न करनी होगी, कि उसे आपको रिमाइंड कराना होगा कि वो आपको क्यों एक्साइट करती है।
जब डिजायर गारंटीड नहीं होती, जब स्पार्क कब और कैसे रिटर्न होगी इस बारे में बस थोड़ी सी अनसर्टेनिटी होती है, तो वो आप में इन्वेस्ट मोर करती है। उसका माइंड आपकी अटेंशन अर्न करने के लिए ऑब्सेस्ड हो जाता है, आपकी डिजायर रिकॉन्कर करने के लिए। रिवॉर्ड की स्कैर्सिटी उसके डोपामीन सिस्टम को एक्टिवेट करती है, क्रेविंग और सेटिस्फेक्शन का एक साइकिल क्रिएट करती है जो उसे कॉन्स्टेंटली आपका और ज्यादा चाहती रहती है। आप वो आदमी बन जाते हैं जो उसे वो डोपामीन हाई देता है जो कभी मोनोटनी में सेटल नहीं होता। मैनिपुलेशन और मास्टरी। अब मुझे पता है कि बहुत से लोग क्या सोच रहे होंगे। आपके सिर में एक आवाज फुसफुसाई हो भी, इज दिस मैनिपुलेशन? मुझे क्लियरली और अनअपोलोजेटिकली जवाब देने दें, नो। मुझे हार्मफुल मैनिपुलेशन को डिफाइन करने दें। झूठ बोलना, डिसीविंग, कोयर्सिंग, किसी अन्य व्यक्ति को कंट्रोल करने के लिए उन्हें उनकी विल से स्ट्रिप करना और पर्सनल गेन के लिए उनका उपयोग करना, कॉजिंग हार्म। हम यहाँ वो नहीं कर रहे हैं। हमने जिस बारे में डिस्कस किया है वो टेरेन रीड करना है, ह्यूमन डिजायर की नेचर को समझना है, उन साइकोलॉजिकल डायनामिक्स को रिकॉग्नाइज करना है जो हर सेक्सुअल इंटरैक्शन में पहले से ही इन प्ले हैं, चाहे आप उनके बारे में अवेयर हो या नहीं। ये उस चीज का उपयोग करना है जो पहले से ही एग्जिस्ट्स है। ओनली डिफरेंस ये है कि इस बार आप स्ट्रेटेजिक अवेयरनेस के साथ प्ले करते हैं, अब वो नहीं है जिसके साथ प्ले किया जा रहा है। इसके बारे में सोचिए, क्या वो मिस्ट्री पर रिस्पॉन्ड नहीं करती? क्या वो अथॉरिटी पर रिस्पॉन्ड नहीं करती? क्या वो उस चीज को क्रेव नहीं करती जो पाना हार्ड टू गेट है? क्या वो सीक्रेट फैंटेसीज हाइड नहीं करती? क्या वो बोर्ड नहीं होती जब प्लेजर हमेशा अवेलेबल होता है? हाँ, ये ह्यूमन प्रीडिस्पोजिशंस हैं, और जब प्रॉपरली ट्रिगर्ड होती हैं तो वे सबसे पावरफुल डिजायर अवेकन करती हैं। वो इंस्टिंक्ट से ऑपरेट कर रही हैं, रूल्स के बारे में सोचे बिना। आप रूल्स को समझकर अब कॉन्शियस बनने, स्ट्रेटेजिक बनने और उस फायर को कैसे इग्नाइट और सस्टेन करना है, इसमें इंटेंशनल बनने का अपॉर्चुनिटी रखते हैं। ये प्रेडेटर बनने के बारे में नहीं, ये आर्ट ऑफ अट्रैक्शन में मास्टर बनने के बारे में है। फाइनल रिफ्लेक्शन, बिकम द आर्टिस्ट ऑफ डिजायर। क्या आप डीपर और अधिक पैशनेट सेक्सुअल कनेक्शन एक्सपीरियंस करना चाहते हैं? क्या आप वो आदमी बनना चाहते हैं जो एक ऐसी फ्लेम अवेकन करता है जिसकी दूसरे आदमी इमेजिन भी नहीं कर सकते? गुड। तो पहला स्टेप है प्रिडिक्टेबल होना बंद करें, एक्सेसिवली कंप्लायंट होना बंद करें, किसी भी कॉस्ट पर अप्रूवल सीख करना बंद करें, और सबसे इंपॉर्टेंटली अपने खुद की डिजायर का स्लेव बनना बंद करें। इसे एक डेस्परेट और अनकंट्रोल्ड वे में प्रोजेक्ट करना बंद करें। एक स्ट्रैटेजिस्ट बने, हर इंटरैक्शन से लर्न करें, उन्हें डिसमिस न करें, उन्हें डाइसेक्ट करें। रिएक्शंस, ग्लांसेस, साइलेंसेस को ऑब्जर्व करें। समझे कि वर्ल्ड ऑफ डिजायर कोई रोमांटिक फेरी टेल नहीं है, ये साइकोलॉजिकल डायनामिक्स का एक बैटल ग्राउंड है, और अगर आप उन्हें नहीं समझते हैं तो वे आपको क्रश कर देंगे, आपको फ्रस्ट्रेटेड, फॉरगॉटन और अनफुलफिल्ड छोड़ देंगे। क्योंकि अगर आप ट्रिगर्स ऑफ डिजायर को नहीं समझते हैं, अगर आप उस इनर मैकेनिक्स को नहीं समझते हैं जो इसे इग्नाइट करती है, तो आप पैशन द्वारा रूल नहीं किए जाएंगे, इंडिफरेंस द्वारा रूल किए जाएंगे। और वो, मेरे दोस्त, फ्रीडम नहीं है, ये विदाउट डिजायर एक प्रिजन है। अगर इस वीडियो ने आपको डिफरेंटली थिंक करने पर मजबूर किया, अगर इसने डिस्कम्फर्ट या रिवेलेशन का एक पल भी स्पार्क किया, गुड, वो गोल था। स्ट्रेटेजिक ट्रूथ अक्सर अनकंफर्टेबल होती है लेकिन नेसेसरी होती है। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं, इन 5 पिलर्स में से आपको कौन सा मास्टर करना सबसे हार्डेस्ट लगता है, या आपने रियल लाइफ में किसे सबसे पावरफुली वर्क करते हुए देखा है? इस कॉन्वर्सेशन में आपका पर्सपेक्टिव वैल्यूएबल है, और अगर आप पावर, स्ट्रैटेजी, रियल साइकोलॉजी और लाइफ की हिडन डायनामिक्स को कैसे मास्टर करें इस बारे में विदाउट फिल्टर्स, विदाउट पॉलिटिकल करेक्टनेस बात करने वाला और कंटेंट चाहते हैं, तो मैं आपको इनवाइट करता हूं इस चैनल सब्सक्राइब करने के लिए और इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करने के लिए जो इसे सुनने की जरूरत है, जिसे इस पर्सपेक्टिव की जरूरत है अपने रिलेशनशिप्स में डिजायर रीइग्नाइट करने के लिए। और याद रखें, गेम ऑफ डिजायर में और गेम ऑफ लाइफ में ये वो नहीं जीतता जो फील्स करता है।